गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे परसेंटेज के बारे में और परसेंटेज पार्ट 1 के बारे में बात करेंगे। क्योंकि परसेंटेज जब बड़ा चैप्टर हो जाता है इसलिए हम उसको पार्ट बाय पार्ट में बांट करके जो है बात करेंगे, है ना। तो हम परसेंटेज चूंकि पढ़ रहे हैं तो परसेंट का मतलब ही होता है 100, है ना। परसेंट का मतलब 100। अगर जो किसी चीज का कंपेयर करना है, अगर जो परसेंटेज में करेंगे तो 100 में कंपेयर करेंगे और भाग में कंपेयर करेंगे तो 1 में करेंगे। पहला पॉइंट। दूसरी पॉइंट, अगर जो मान के चलिए परसेंटेज का मतलब हो गया 100 और भाग का मतलब 1। यहां देखिए हम लिख देते हैं परसेंट, ये परसेंट हो गया और ये हो गया क्या, भाग। मतलब अगर जो आपको दे रखा है परसेंट में दे रखा है, इसका मतलब उसका कंपेयर कितना 100 में होगा, और अगर जो भाग में होगा तो उसका कंपेयर 1 में होगा। अब मान के चलिए कि यहां कह दिया 1/10 भाग, 1/10 भाग। इसका मतलब अगर जो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा तो 1/10 और गुना कितना 100, है ना। तो काट देंगे तो कितना हो जाएगा 10%, है ना। तो कहने का सीधा सा तात्पर्य है, आप भाग से कंपेयर करेंगे तो 1, परसेंट से कंपेयर करेंगे तो 100, और अगर जो 1/10 भाग किए हैं तो परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए उसे 100 से गुना करेंगे, और जैसे ही 100 से गुना करेंगे तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो परसेंट और भाग में ये कंपेयर हो गया 1 और 100 में जो क्वेश्चन पूछा है। अब एक बात और है कि कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। जैसे ये पेन ले लीजिए, ये पेन अपने आप में क्या है 100% है, लेकिन अगर जो हम इसका खुप्पा उड़ा देते हैं, मतलब इसको निकाल देते हैं, तब भी सिर्फ ये अपने आप में 100% होगा। ये ओवरऑल 100% नहीं है, ये अपने आप में सिर्फ 100% है। या इसमें कोई चीज ऐड करेंगे तब ये फिर से अपने आप में 100% हो गया। मतलब मेरा सीधा सा कहने का तात्पर्य ये है कि कोई भी वस्तु हो, कोई भी सामान हो, वह सिर्फ अपने आप में 100% होता है ना। ओवरऑल 100% नहीं हो सकता है, ठीक है। अब देखिए मान के चलिए कि ये एक पेन है। अब ये एक पेन में ये आकर के ऐड करना है, तो जब ये ऐड करना है तो ऐड क्या करना है कि कोई भी चीज, ये तो अपने आप में 100% था और ये मान लिया कि 20% है, तो ये 120% सीधा सीधा हो जाएगा। तो ओवरऑल जब निकालना होगा तो सीधा सीधा 120% निकाल देंगे, ठीक है। हमने यहाँ 2 तरह का क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा है। पहला क्वेश्चन है कि 120 में 12.5 मतलब 12.1/2% की वृद्धि कर दी जाए तो संख्या क्या होगी, है ना। और यहाँ पे लिख रखे हैं कि 1800 में 33.1/3% की वृद्धि कर दी जाए तो संख्या क्या होगी। ये 2 तरह का पॉइंट लिखा है और दोनों जो है पूर्णांक में लिखा गया है। क्योंकि सीधा सीधा होता है तो लोग सीधा सीधा तो बना लेते हैं, पूर्णांक में रहता है तब गड़बड़ाता है ना। तो ग्रुप डी के एग्जाम में आजकल पूर्णांक वाला दे रहा है, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन घुमाने का प्रयास किया है ना, जो कि हम अगले क्वेश्चन में देखेंगे। पहले इसको समझते हैं। जैसे यहां पे आप क्या कर सकते हैं, यहां देखिए 120 है ना, 120 में 12.5% की वृद्धि, तो यहाँ पे हम फर्स्ट मेथड कर सकते हैं। हम यहाँ पे फर्स्ट मेथड के रूप में लिख सकते हैं, बना सकते हैं इसको कि 120 का कितना प्रतिशत, 12.1/2%। तो यहां निकाल देंगे 120 और प्लस 12 दूना 24 है कितना 25, सॉरी यहाँ गुना है ना, 25/2। प्रतिशत का मतलब नीचे 100 से गुना हो जाएगा, तो 100 से गुना का मतलब 2 जीरो बढ़ा दिए, यहाँ काट देंगे 25 8 200 काट देंगे 15 8 20 से कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो क्या कहा है कि वृद्धि कर देंगे, तो अभिष्ट संख्या कितना हो जाएगा, अभिष्ट संख्या कितना हो जाएगा 120 और प्लस कितना 15 बराबर कितना हो जाएगा 135। लेकिन आपको ये काम नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। आपको सेकंड मेथड में ले चलते हैं, आपको करना क्या है, ये हम क्या बोले कि कोई भी चीज अपने आप में क्या है 100% है, और कितना का वृद्धि कर रहे हैं
12.1/2% का वृद्धि कर रहे हैं। इसका मतलब 100 तो ऑलरेडी था, 12.1/2 वृद्धि कर रहे हैं तो 112.1/2 हो जाएगा। यानी कि संख्या बराबर सीधा सीधा लिखेंगे, संख्या बराबर 120 गुना 112.1/2%। ये डायरेक्ट लिखेंगे। अब यहां से क्या हो जाएगा, 120 गुना, इसको तोड़ेंगे तो 12 दूने 24, मतलब 224, और ये कितना हो जाएगा 225 भागा 2, और चूंकि परसेंट में है तो 100, 2 जीरो बैठ जाएगा 100, है ना। यहाँ काटने का प्रयास करेंगे, 2 जीरो से 0, यहाँ 4 तिया 12, 4 पचे 20, 5 से काट देंगे, 5 चौके 20 और 5 पचे 25, कितना बच गया 3 गुना 45, 3 गुना 45, यहाँ गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 135। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो हमें ये काम ना करके हमें ये काम डायरेक्टली करना है, ठीक है। ये ठीक यहां पे भी देखिए, ये इसको क्या कर सकते हैं आप, 1800 यहां लिख दिए गुना, है ना। अब यहां पे क्या करेंगे, ये जो है कितना है 33.1/3, मतलब कितना हो जाएगा 33 3 99 100, मतलब 133.1/3% लिख सकते हैं। और 1800 गुना, ये 3 से गुना हो जाएगा तो 399 कितना 400 बटा कितना 300 हो जाएगा, काट देंगे 3 छक 18, ये कितना हो जाएगा 6 चौके 2400। यहाँ पे हमको डायरेक्ट आंसर कितना आ जा रहा है 2400 आ जा रहा है। लेकिन एक काम और भी कर सकते हैं, 33.1/3 को हम क्या लिख सकते हैं 1/3 भी लिख सकते हैं ना, 100/3 भी लिख सकते हैं, 100/3 भी लिख सकते हैं। तो खैर हमको उसमें नहीं जाना है, हमको क्वेश्चन को जो है शॉर्ट फॉर्म में बनाना है, तो शॉर्ट फॉर्म में बना दिए, है ना। बाकी है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं अगले टाइप का, ठीक है। अगला जो टाइप 2 का क्वेश्चन है, टाइप 2 में 4 तरह से क्वेश्चन बनते हैं। इसी से कंपेयर करके एनटीपीसी भी पूछा था और अभी ग्रुप डी पूछ रहा है ना। अब एक चीज आप समझिए, जब भी कोई बड़ा वैल्यू होगा, है ना, और जब भी कोई छोटा वैल्यू होगा, तो दोनों का कंपेयर दो तरीके से होता है। कैसे होता है, इसमें क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। कह रहा है कि ए बी का कितना प्रतिशत है, जिसका कंपेयर होगा उसको ऊपर रखेंगे, जिससे कंपेयर होगा उसको नीचे रखेंगे। यहां पे एक चीज लिखते हैं, यहां पे ट्रिक के रूप में लिखते हैं, जिसका कंपेयर मतलब जिसकी तुलना, जिसे ऊपर और जिससे तुलना और गुना 100। ये मेन पॉइंट है क्या है कि जिसकी तुलना, मतलब जिसकी तुलना कर रहे हैं उसको अंश के रूप में रखेंगे, जिससे तुलना कर रहे हैं उसको हर के रूप में रखेंगे। और चूंकि हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं तो 100 से उसको क्या करेंगे, गुना कर देंगे। यही पॉइंट पे बात करेंगे, इन चारों क्वेश्चन में इसी तरीके से बनेगा। जैसे कह रहा है कि ए बी का कितना प्रतिशत है, ए के बारे में कह रहा है, मतलब यहाँ पे ए के बारे में कह रहा है, बी से कंपेयर है। क्या कह रहा है कि ए बी का कितना प्रतिशत है, तो ए बटा बी और गुना कितना 100, क्योंकि परसेंटेज में ही पढ़ना है। तो ए का वैल्यू हमारा कितना है 72, है ना, और बटा 80 और गुना कितना 100, इसको काट देंगे 8 9 72, कितना हो जाएगा 90%, है ना। ये 90% हो जाएगा। फिर ठीक उसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि बी ए का कितना प्रतिशत है। अगर बी के बारे में कह रहा है, बी ए का कितना प्रतिशत है, प्रतिशत का मतलब 100 से गुना, तो बी का वैल्यू कितना है 80 है, बटा कितना हो जाएगा ए का मान 72 और गुना कितना 100, काट देंगे 8 से काट देंगे, 8 दाएं 80, 8 9 72, कितना हो जाएगा 1000 और बटा कितना 9, इसका मतलब 111.1/9%। ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन करा कि बी ए से कितना प्रतिशत ज्यादा है। ठीक है, तो ज्यादा है
अगर ज्यादा निकालने के लिए कहे तो नीचे जो वैल्यू होगा वो छोटा वाला वैल्यू होगा, नीचे जो वैल्यू होगा वो छोटा वैल्यू होगा। और यदि कम के लिए निकालने के लिए कहे तो नीचे जो होगा वैल्यू बड़ा होगा और ऊपर वैल्यू जो है दोनों का अंतर होगा। यहां देखिए क्या कह रहा है कि ए बी ए से कितना प्रतिशत ज्यादा है, तो ज्यादा कितना है 80 माइनस 72, यही ना ज्यादा हो सकता है 80 माइनस 72 बटा क्या कह रहा है ज्यादा है, तो ज्यादा है निकालना है, इसका मतलब नीचे छोटा वैल्यू होगा, तो छोटा वैल्यू कितना 72 और गुना कितना 100, चूंकि परसेंटेज में आपको ज्ञात करना है तो यहाँ कितना हो जाएगा 8 बटा 72 और गुना कितना 100, काट देंगे 8 नंबर 72 कितना हो जाएगा 100 बटा 9, इसका मतलब कितना 11.1 बटा 9% हो गया। ठीक है, ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा इसी तरीके से कह रहा है कि ए बी से कितना प्रतिशत कम है, ए के बारे में कह रहा है। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है कि ए बी से कितना प्रतिशत कम है, तो कम हो या ज्यादा हो दोनों को अंतर ऊपर में लिखना है। तो यहाँ पे 80 माइनस 72 बटा कह रहा कि कितना कम है, कितना प्रतिशत कम है ना, तो कम का मतलब नीचे में जो है बड़ा वैल्यू, तो बड़ा वैल्यू कितना हो जाएगा, बड़ा वैल्यू यहाँ पे कितना है 80 और गुना कितना 100, काट देंगे यहाँ 80 में से 72 गया 8 बटा 80 और गुना कितना हो गया 100, काट देंगे 1 0 से 1 0, 8 से 8 खत्म हो गया, कितना 10% जो है कम हो जाएगा, है ना, 10% क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। तो मेरा सीधा सा कहने का मेरा मतलब है कि जब भी इस टाइप का इसमें 4 तरह का क्वेश्चन बनता है, ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है, ए बी ए से कितना प्रतिशत कम है, या फिर मतलब बी ए का कितना प्रतिशत है, या ए बी का कितना प्रतिशत है, इस 4 टाइप का क्वेश्चन बनता है जो कि हम यहाँ पे क्या कर दिए सोल्व कर दिए। ठीक है, तो इसी टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है, आगे भी पूछने की संभावना है। और मैं ये नहीं कहता हूं कि यही चीज पूछेगा, लेकिन माई दबे अगर जो पूछ लिया तो क्या करेंगे आप, है ना। तो इसी के माध्यम से जो है हम सोचे कि इस तरीके का बात बताना जरूरी है, तो यहाँ पे ये बात हम बता दे रहे हैं। ठीक है, अगर जो आपको ये सेशन अच्छा लग रहा हो तो आप दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊं आपको इसका नोटिफिकेशन मिले और बेहतर तरीके से आप चीजों को समझ पाए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।